Hello student, this is KK Bhatt here. Today once again I am here with the video on poem A Tiger in the Zoo. Today I am going to explain the poem as well as I will explain the poetic device and question answer of this poem. In the previous video I have taught you about what is the summary of the poem as well as what is theme of the lesson. Today in this video I am going to explain the poem line by line. Dear students, in this particular poem, poet Leslie Nuri just describe about the poem that here see here uh, he talks in his vivid strips. It means poet here says that tiger just walk with his beautiful strips bodies. He walks proudly in the case. The few steps of his case. He moves few steps in his case on pad of velvet quiet. His pad is compared with velvet. It means the pad of the tiger is soft like velvet. In his quiet race, the poet was in race. तो आप कह सकते हो कि अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट ही जो है वो बेसिकली यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन इसमें जो राइटर है वो यूज कर रहा है किसके लिए? टाइगर के लिए। और टाइगर के लिए स्पेशली जो हम डिवाइस यूज करते हैं तो इट यूज करते हैं, ही नहीं यूज करते हैं। तो अर्थात हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे पोएट जो है वो पर्सनिफिकेशन का यूज कर रहा है, पर्सनिफाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप, इट मीन्स हियर पोएट सेड दैट टाइगर वॉक प्राउडली इन हिज केस, ठीक है, विथ ब्यूटीफुल बॉडी डिफरेंट विद द डिफरेंट स्टेप्स. He walks a few steps in his case. His pad is just like a velvet. It means soft. His pad is very soft, smooth. And he was in quiet rage. He was in anger because he was quiet. वो शांत है लेकिन क्रोध में है, एंगर में है, नाराज है। तो आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, पर्सनिफिकेशन क्वाइट रेज मतलब टू अपोजिट क्वालिटीज, शांत भी है, गुस्सा भी है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया है। ऑन द पैड ऑफ वेलवेट, यहाँ जो है आपका यूज जो किया गया है वो मेटाफर है। सी हियर द सेकेंड, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग का मतलब होता है यहाँ पे हिडन टू प्रॉल, अर्थात घात लगा करके बैठना। तो हियर यू कैन सी हियर द टाइगर जो है वो छुप करके घात लगा के बैठता है। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, बड़े बड़े घासेस जो हैं, घासों के बीच में धीरे धीरे वॉक करते हुए वो पानी के पास जाता है, नियर वाटर होल के पास जाता है। वाटर होल के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि जो एनिमल हैं वो दिन भर घास चरेंगे, तो उनको जब भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए कहाँ आएंगे? वाटर होल पे आएंगे। इसलिए वो वहाँ जाके घात लगा के बैठता है। जैसे ही कोई एनिमल वहाँ पहुँचता है पानी पीने के लिए, जो चाहे एंटीलोप हो चाहे प्लम डियर हो, जैसे वो पहुँचते हैं उनके ऊपर क्या करता है, वो आक्रमण कर देता है और उनको मार देता है। ये तो उसकी नेचुरल हैबिट्स है, जो कि पोएट यहाँ बता रहा है कि मतलब जंगल में रहते हुए वो कैसे आक्रमण करके, कैसे खुद शिकार करके खाता है। लेकिन जू में क्या है, जू में उसे ऐसा नहीं करना पड़ता है, उसे सेल्फ जो मिलता है वही खाना पड़ता है। आगे देखो दिया है थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नोरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। स्नोरलिंग करना मतलब होता है जैसे मान लो आप किसी के घर जाते हो और कोई डॉग वगैरह होता है तो अजनबी को देख कर स्नोरलिंग करता है, गुर्राता है,
तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, मतलब उस जंगल के किनारे आकर के घरों के आसपास गुर्राता है, अर्थात उसका मकसद होता है कि लोगों को डराना, लोगों को जान से मारना नहीं, लोगों को डराना। वो डराना इसलिए चाहता है क्योंकि वो देखता है कि जो एनिमल हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो प्रायः अपने सीमा को छोड़ करके जंगल की सीमा में आ जाते हैं। प्रायः आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने फ़ायदे के लिए जंगल को नुकसान पहुंचाता है, जंगल की कटिंग करता है, ठीक है, जिसके कारण जंगल को नुकसान पहुंचते जा रहा है। तो वही वो कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मानव को अपने हाथ में रहना चाहिए, वो हमारे क्षेत्र में नहीं उनको आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, जंगल के किनारे आ जाता है, ठीक है, और वहाँ वो स्नॉर्लिंग करता है, बेयरिंग हिज वाइट फॉन्स, अपने बड़े बड़े विशाल दांतों को दिखाता है, हिज क्लास, अपने पंजों को दिखाता है, टेरराइजिंग द विलेज, इस तरह से गाँव वालों को वो डराने का काम करता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। आगे ये पोएट कह रहा है कि भाई जो टाइगर सिंबल है टेरर का, भय का, जिसको देख कर के लोग कांप जाते हैं, आज वो टाइगर कितना असहाय है, उसकी जो शक्ति है वो एक छोटे से सेल में है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, जो उसकी ताकत है, जिसकी ताकत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साक्षात मौत का दर्शन होता है, आज वो ताकत उसके जो है वो बार के पीछे है, ऐसी जो सलाखें हैं उन सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग बेस्टर, और वो असहाय होकर के प्रायः लोगों को, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए गर्व के साथ, प्राउड के साथ उस पिंजड़े में वॉक कर रहा। अर्थात आप देख समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है पिंजड़ा जो है वो सिंबल है उसकी गुलामी का, आप कह सकते हो। अगर कोई टाइगर को जंगल में देख ले, ठीक है, तो वो कांप जाएगा, वो किसी से नहीं कहेगा, वो शायद दोबारा बताने लायक न रहे कि उसने टाइगर देखा है। लेकिन टाइगर को लोग जू में जाके देखते हैं, उसको छेड़ते भी हैं, और घर पे बड़े शान से आके कहते हैं कि हमने टाइगर देखा है। तो टाइगर की जो पावर है वो क्या है, उसको ब्लॉक कर दी गई है, बंद कर दी गई है, वो एक लो सलाखों के पीछे मजबूर सा बन गया है। अब लास्ट स्टेंजा, हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है। स्टेयर्स विथ हिज ब्लिंट आइज, उन अपने आँखों से उस प्रकाश जो उसकी आँखों में पड़ते हैं उसको घूरता है, उसको देखता है, और ब्लिंट स्टार जो उसकी आँखें हैं, चमकदार आँखें जो है अपनी, जो उससे वो देखता था, और प्राउड फीलिंग पर्सन की तरह से उन रोशनी को वो एब्जॉर्व करता देखता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब हम बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस की। अब आप देखो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा अगर हम देखते हैं, तो अभी अब मैंने आपको बताया कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज बेबी डिस्ट्रिक्ट, ही जो है वहाँ पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफाइड किया जा रहा है। दूसरा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ मेटाफर का यूज़ किया है। तीसरा इन हिज क्वाइट ड्रेस, यहाँ पोएट जो है ऑक्सीमोरन का यूज़ कर रहा है। अब हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो दिया ही स्टैक इन हिज विविड स्ट्रेस, यहाँ ए अगर लेते हैं तो केस बी होगा, क्वाइट सी होगा, और फिर केज और रेज ये दोनों बी हो जाएंगे। तो राइम स्कीम होगा ए बी सी बी, ए बी सी बी। इसके बाद सेकंड में देखेंगे आप, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ कामा दिया हुआ है, बट लास्ट टू जो लाइनें हैं, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर पोल होल वेयर प्लम डियर पास, यहाँ पे कोई कामस नहीं है, तो इंजामेंट की बात यहाँ कर रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, यू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अबाउट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है आपका, दिया है find the word that describe the movements and action of the tiger in the cage and in the wild, arrange them in two। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि पोएम के माध्यम से कि केज में उसका केज में टाइगर का मोमेंट कैसा है और वाइल्ड जंगल में कैसा है। तो आप देख सकते हो, पहले केज में आप देखेंगे तो मूव इन द केज विथ पैड ऑफ वेलवेट इन हिज क्वाइट ड्रेस,
You can choose it from the poem. Locked in a concrete cell, he stand behind the bar, stacking the length of case, ignoring Mister. हम वाइल्ड की बात करते हैं तो मूव इन द वाइल्ड नियर द वाटर होल, लॉन्ग ग्रास इन सर्च ऑफ प्लम डेयर, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल इज, एंड बेरिंग हिज वाइट फॉन्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेजर्स। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द टू प्लेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम। तो केस की अगर हम बात करते हैं तो पैड्स आर वेलवेट क्वाइट कंसर्न, दूसरा जो है दूसरा जो है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और वाइल्ड की बात करते हैं तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास वाटर होल, जंगल एज पेट्रोलिंग कार्बलेट स्टार। तो इस तरह से here are some questions. Notice the use of word reflected in the line. You can search it from the poem. Okay, I hope it is beneficial to us. Thanks to watch my video. Thanks once again.